नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक है। आज हम लोग करंट अफेयर्स एंड जीके के पोर्शन कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली आसाम साइंड ए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंट्री फॉर स्किलिंग स्टेट्स यूथ। आसाम और किस देश ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था स्किलिंग स्टेट यूथ के लिए? आपका आंसर होगा सिंगापुर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, द नामेरी नेशनल पार्क असम में है, ये हम लोग को मालूम है, लेकिन असम के किस डिस्ट्रिक्ट पे आती है ये नामेरी नेशनल पार्क? आपका आंसर होगा सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इम्प्लीमेंटेड मिशन भूमिपुत्र? ठीक है, ये हाल ही में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ चर्चा में थी, मिशन भूमिपुत्र। सो मिशन भूमिपुत्र किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ये? आपका उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड बेस्ड इथेनॉल प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन। देश का प्रथम इथेनॉल प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? आपका उत्तर होगा बिहार। ओके, ये ध्यान में रखिए, फर्स्ट ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट, और सेकंड होगा जो कि हाल ही में ये आपका इनॉग्रेटेड किया गया था, या फिर आपका पानीपत में होगा ये। ठीक है, हरियाणा पानीपत सेकंड, एंड फर्स्ट वन इज इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिड डे मील स्कीम। ठीक है, ये हम लोग को सबको मालूम है कि आजकल स्कूल में खाना मिलता है, बहुत पहले से मिलता है, आजकल नहीं। तो ये मिड डे मील कौन सा मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया था? आपका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ HRD, दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये ध्यान में रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, What is the abbreviation of CTC in context of Assam tea? CTC का फुल फॉर्म क्या रहेगा, जो कि असम टी के अंतर्गत में आता है? ये CTC का फुल फॉर्म होगा आपका क्रश टियर एंड कर। सो आपका उत्तर होगा क्रश टियर एंड कर। नेक्स्ट होगा आपका व्हेन वाज द आत्मनिर्भर भारत अभियान अनाउंस्ड? आत्मनिर्भर भारत आप सबको मालूम है ये चीज़। सो ये कब अनाउंस किया गया था? आपका उत्तर होगा 12 मई 2020, 12 मई 2020 को ये किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वीर लाचित दिवस? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ऑल आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन मैंने ये क्यों 8 नंबर का क्वेश्चन आपको क्यों इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ? बिकॉज ये लाचित दिवस जो है ना, वीर लाचित, ये असम में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है असम की। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर होगा आपका 24 नवंबर को हम लोग वीर लाचित डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, Which airport has become the first airport in the country to run entirely on hydro and solar power from 2022 जून? देखिए, ये हाल ही का न्यूज़ है। ये कौन सा कंट्री? ये आंसर होगा आपका दिल्ली एयरपोर्ट। लेट मी एक्सप्लेन यू। सो दिल्ली एयरपोर्ट देश के पहला एयरपोर्ट होगा जो कि कंप्लीटली हाइड्रो एंड सोलर पावर में ही चलेगा। ठीक है, हाइड्रो एंड सोलर, यू नो व्हाट इज मीन बाय हाइड्रो एंड सोलर पावर। सो नेक्स्ट आंसर, व्हाट इज GSAT-24 या फिर GSAT-24 इज ए? ये GSAT-24 क्या है? बेसिकली दिस इज से कोई भी SAT, ठीक है, GSAT रहेगा तो ये सैटेलाइट ही रहेगा, लेकिन
कौन सा सैटेलाइट? बेसिकली देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, बहुत डिफरेंट अलग अलग टाइप के सैटेलाइट है, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसका आंसर होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एक है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही सारे सैटेलाइट है. सो GSAT-24 is a communication satellite. Next question, who is the CEO, that is new CEO, okay, of नीति आयोग? So अभी फिलहाल नीति आयोग के CEO कौन है? आपका उत्तर होगा प्रमेतेश्वर अय्यर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द CEO ऑफ नीति आयोग? देखिए ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है. सो सिमिलर मतलब सिमिलर लगती है, दोनों नीति आयोग के बेस में ही है. सो पहला जो CEO को कौन नियुक्त करते हैं? ठीक है, आपका उत्तर होगा PM, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर. सो अभी के प्राइम मिनिस्टर कौन है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना होगा. सो G7 समिट ऑफ 2020 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? G7, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 समिट 2020 विल बी हेल्ड ऑन विच कंट्री? कौन से देश पे G7 समिट 2022 में रहेगा? ये आंसर होगा आपका जर्मनी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च बालिका पंचायत इन इंडिया. बालिका पंचायत कहाँ पे लॉन्च किया गया था? सबसे पहला स्टेट कौन रहेगा इंडिया का? तो आपका आंसर होगा गुजरात. गुजरात में बालिका पंचायत सबसे प्रथम लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, केपस्टोन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए. केपस्टोन जो हाल ही में न्यूज़ में बहुत चर्चा में थी, ये क्या है? ठीक है, केपस्टोन इसे स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, ये बहुत ही छोटा स्पेस क्राफ्ट है जो कि एक माइक्रो ओवन के साइज में ही रहेगा, जो कि 1.5 या फिर 1.7 kg में आएगा ये चीज़. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट इज द वेट, इट मस्ट बी 1.5 और 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? ये बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए. व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नमसाई डिक्लेरेशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हाल ही में बहुत चर्चा में थे ये क्वेश्चन भी. व्हाट इज नमसाई डिक्लेरेशन? नमसाई डिक्लेरेशन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? फिट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था और किसने लॉन्च किया गया था? 29 अगस्त 2019, ठीक है, बाय PM मोदी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किए गए थे. सो 29 अगस्त 2019 याद रखिए, फिट इंडिया मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख? लद्दाख का स्टेट एनिमल क्या है? तो आंसर होगा स्नो लियोपर्ड, आपका लद्दाख का स्टेट एनिमल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगचुंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम बाय विच ट्राइब? वांगचुंग फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट किया जाता है या फिर मनाया जाता है, लेकिन कौन से ट्राइब से? सो आपका आंसर होगा तिवा या फिर लालुंग ट्राइब, ठीक है, तिवा को लालुंग भी बोलते हैं, ठीक है, तिवा ट्राइब. या फिर अगर ये तिवा रहेगा तो डेफिनेटली यू गो इन तिवा, एंड लालुंग रहेगा तो यू गो इन लालुंग. अगर दोनों रहेगा तो फिर यू कैन गो इन बोथ. सो योर चॉइस, बट बोथ द आंसर्स आर राइट. सो नेक्स्ट, व्हाट इज द ब्रांड मास्कोट ऑफ IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड? IOCL इसका फुल फॉर्म रहेगा. व्हाट इज द ब्रांड मास्कोट? इसका ब्रांड मास्कोट रहेगा वन हॉर्न राइनो. नेक्स्ट, चेकमेट रिसेंटली सीन इन न्यूज़. चेकमेट क्या है? ठीक है, जो कि हाल ही में बहुत ही चर्चा में थी. चेकमेट इज ए एयरक्राफ्ट फ्रॉम रशिया, ठीक है. नेक्स्ट रहेगा आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया? देखिए, रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करता है? इसका आंसर होगा नीति आयोग. नेक्स्ट, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय. वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है इसको? तो UN हैबिटेट, ठीक है, UN हैबिटेट पब्लिशेस द वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट. और ये UN हैबिटेट का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? नाइरोबा इन केनिया. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज पब्लिश्ड बाय.
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट एक रिपोर्ट है, ये भी लाइक दिस क्वेश्चंस ओनली। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है इसको? इसको होगा वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल, देखिए इसको एक डिकोड करता हूँ मैं इसको आंसर के लिए। ग्लोबल, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबल? ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड, ठीक है, ये पूरा दुनिया। सो जस्ट आप इस तरह से एक एजम्पशन लगा सकते हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट ओनली टीचिंग यू द एमसीक्यूज बट ऑल्सो मैं थोड़ा डिकोडिंग ट्रिक्स भी देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड राइनो डे। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। Hwasong 8 was in news is a Hwasong 8 जो कि चर्चा में थी न्यूज़ में, ये क्या है? सो ये नॉर्थ कोरियन हाइपरसोनिक, सॉरी ये नॉर्थ, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज नॉट नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, ओके। नॉर्थ कोरियन हाइपरसोनिक मिसाइल रहेगा ये, नॉर्थ कोरियन हाइपरसोनिक मिसाइल, ये रहेगा इसका आंसर, जो कि Hwasong 8 है। सो एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हाइपरसोनिक मिसाइल एंड सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, जो हाइपरसोनिक एंड सुपरसोनिक मिसाइल का डिफरेंस क्या है? सो यही आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री विल jointly launch the climatic एक्शन फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग। सो इंडिया और कौन सा कंट्री मिलके क्लाइमेटिक एक्शन में फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग में पार्टिसिपेट करेगी? ओके, आंसर होगा यूएसए। ओकस, इससे ओकस देखिए ये तीनों आंसर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड यूके। ये एयू मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूएस यूनाइटेड स्टेट, यूके, ओके, इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ओकस क्या है? व्हाट इज ओकस? क्वेश्चन माइट कम इन दैट वे ऑल्सो। सो ओकस इज ए सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है, याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन, हु हैव इनॉग्रेटेड द महाबाबू रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर इन असम? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जो कि हाल ही एग्जाम में आने वाली है ये। सो महाबाबू ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर किसने इनॉग्रेट किया था? ये महाबाबू, ठीक है, बाबू एंड महाबाबू, याद रखिए इस तरह से आंसर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो वेयर इज गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, दोनों ही है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। सो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। बेसिकली टाइगर रिजर्व का बात आया तो मैं एक आंसर एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन असम? Basically there are 4 tiger reserves are there in Assam, okay. So what are the 4 tiger reserves in Assam? I will give you hints of 2 answers, like Kaziranga tiger reserve, Manas tiger reserve and Dibru-Sakhowat tiger reserve, and one answer you please give in the comment section, what is the right answer? There are 4 tiger reserve in Assam, keep in mind. Next question 32 number, India and Denmark signed a memorandum of understanding on, किस चीज़ में MOU साइन किया था इंडिया एंड डेनमार्क ने? क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोल, ओके, द आंसर इज क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्रीन हाइड्रोजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन सार्थक, ऑपरेशन सार्थक वाज लॉन्च्ड बाय, ऑपरेशन सार्थक किसने लॉन्च किया गया था? किसने लॉन्च किया था ऑपरेशन सार्थक? ऑपरेशन सार्थक आपका दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया था। डार्ट मिशन, ठीक है, मिशन डार्ट या फिर डार्ट मिशन विल बी लॉन्च्ड ऑन, डार्ट मिशन क्या है? डार्ट मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय नासा, ओके, लॉन्च्ड बाय, सॉरी ये टेक्निकल टीम का थोड़ा, चलिए एनीवे दिस इज बाय, डार्ट मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, हु वाज द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल? भोपाल की सबसे लास्ट हिंदू क्वीन, दैट मीन्स महारानी कौन थी? रानी कमलापति, सॉरी, रानी कमलापति वाज द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल, ठीक है। रानी कमलापति कब की थी ये? 18th सेंचुरी, ठीक है, अथवा दी 18th सेंचुरी,
एंड शी वॉज ए गोंड क्वीन. ओके, हियर आई रोट हियर, देखिए इधर मैंने गोंड ट्राइब को, दिस इज गोंड, गोंड इज ए ट्राइब. ओके, कीप इन माइंड, गोंड इज ए ट्राइब. इंडिया में सबसे ज़्यादा ये ही ट्राइब, मतलब शेड्यूल ट्राइब इज द हाईएस्ट. सबसे प्रथम कौन से शेड्यूल ट्राइब इंडिया में ज़्यादा रहती है, तो आंसर होगा गोंड. देन भील, देन संताल. ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया. देखिए मैंने अभी इसका आंसर बता दिया था, तो आपका गोंड कम्युनिटी होगा. और सेकंड में क्या आएगा, भील कम्युनिटी. और थर्ड में संथाल कम्युनिटी. अभी हाल ही में आपका जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मैजेस्टी, सो शी वॉज फ्रॉम द संथाल कम्युनिटी, कीप इन माइंड. एंड शी इज विच नंबर ऑफ प्रेसिडेंट, कौन से नंबर की प्रेसिडेंट रहेगी वो, लाइक 14th या 15th या 16th 17th. सो यू प्लीज टेल मी. सो वेयर इज पक्के टाइगर रिजर्व. पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वे हु इज रानी गैन दिन लियू. सर मेरे मे बी माई प्रोनाउंसिएशन इज मे बी लिटिल बिट मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट. सो इफ एनीबडी कैन मी करेक्ट, प्लीज do it. So who is Rani Gai Din Liu? So she was a spiritual and political leader of the Rongmai tribe of Manipur. She was from which tribe? देखिए Rani Gai Din Liu was from which tribe? It may come, okay? या फिर from which place? It may come. Any question आ सकता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जामिनर आपको टेस्ट कर सकते हैं. सो इसके लिए आपको पढ़ के जाना है रोंगमई ट्राइब ऑफ मणिपुर. So she was a freedom fighter also, okay, keep in mind. Who was chosen for the असम वैभव. असम वैभव के लिए कौन से व्यक्ति को चूज या फिर सम्मानित किया गया था. आपका आंसर होगा श्री रतन टाटा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड. स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था. उत्तर होगा 1 सितंबर 2020. 1 सितंबर 2020 को स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था. और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 41 नंबर, वेयर इज पन्ना टाइगर रिजर्व. पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, आंसर होगा MP, मध्य प्रदेश. सो आशा करता हूँ ये सब वीडियो या फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले एग्जाम के दिन. Stay tuned in this channel. Thank you for watching Aspirant Education. God bless you all.